आज हम बात करने वाले हैं प्रेमचंद की एक और कहानी के बारे में, जो कि है शतरंज के खिलाड़ी। ये कहानी जो है वास्तविकता में लखनऊ के नवाब के ऊपर एक करारा व्यंग है, जिस समय प्रेमचंद जो है इसे लिख रहे हैं। अब ये जो कहानी है लखनऊ के दो नवाबों के बारे में है, जिसमें से एक हैं मिर्ज़ा सज्जाद अली और दूसरे हैं मीर रोशन अली। और ये दोनों ही जो हैं बहुत ही अच्छे मित्र हैं। और इन दोनों की खासियत ये है कि दोनों जो है शतरंज के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, और एक तरीके से कहा जाए तो शतरंज खेलने की जो है इन्हें लत लग चुकी है। और ये पूरे समय जो है उस काम धंधा करने के बजाय सिर्फ जो है शतरंज ही बिसात बिछा कर के शतरंज खेलते रहते हैं, और कोई काम धंधा है ही नहीं, बाकी कुछ है ही नहीं इनके जीवन में, ऐसा लगता है। तो इस प्रकार से ये जो शतरंज की बिसात है वो नवाब मिर्ज़ा सज्जाद अली के घर पर जो है बिछाई जाती है, और ये लोग वहाँ पर बैठकर खेल रहे होते हैं। अब इसकी जो पत्नी है और उसका जो नौकर है वो इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि आखिरकार इसकी पत्नी जो है इसे घर से बाहर निकाल देती है, दुखी होकर के। अब ये दोनों जो हैं, क्योंकि इन्हें लत लगी हुई है, शतरंज लत लगी हुई थी, इसलिए ये दोनों जो है मीर रोशन अली के घर पर जाकर खेलना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद जो है और इन्हें कोई बुलाने के लिए आता है किसी काम से, तो ये दोनों जो है मना कर देते हैं। और इस प्रकार से काफ़ी टाइम बीतने के बाद भी जब ये दोनों खेलते ही रहते हैं, और उसके बाद मीर रोशन अली के घर से भी इन्हें निष्कासित कर दिया जाता है। वहाँ से भी इन्हें जब निकाल दिया जाता है, तो अब ये दोनों जो है एक नदी के किनारे खंडर खाली पड़ा होता है, उस खंडर में जा कर के खेलना शुरू करते हैं। और इस प्रकार से ये लोग खेल रहे होते हैं। तो उसी समय जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना होती है वो लखनऊ में प्रवेश करती है और वाजिद अली शाह को पकड़ करके अपने साथ ले जाती है। अब ये दोनों जो महाशय हैं, ये दोनों इस दृश्य को पूरे तरीके से बैठकर देखते ही रहते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। उसके बाद अपना खेल जो है फिर से आरंभ करते हैं, और थोड़ी देर बाद ही इन दोनों के बीच में खेल को लेकर के झगड़ा हो जाता है। और इस प्रकार से जो इनका झगड़ा है बढ़ जाता है। ये दोनों जो है एक दूसरे के ख़ानदान के ऊपर जो है आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारे ख़ानदान में तो किसी ने शतरंज कभी खेला ही नहीं था, तुम्हें कैसे पता होगा, ये वो। इस तरीके से दोनों जो है अपने अपने वज़ीर की रक्षा करने के लिए एक दूसरे के ख़ानदान के ऊपर जो है आरोप प्रत्यारोप करते हैं, और इनका झगड़ा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस प्रकार से दोनों जो है अपनी अपनी म्यान से तलवार निकालते हैं और एक दूसरे के ऊपर वार करते हैं, और दोनों एक दूसरे को तलवार से मार देते हैं, और फिर दोनों गिरते हैं ज़मीन पर और गिर कर के मर जाते हैं। तो इस कहानी में प्रेमचंद जो हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि अगर उस समय जो है रहते सभी लोग अपनी स्वाधीनता का सम्मान करते, तो परतंत्रता कभी देखनी ही नहीं पड़ती, किंतु नवाबों की निष्क्रियता ने ही ऐसा होने दिया। प्रेमचंद का कथन है कि अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों में एक बूंद आंसू तक ना निकला, उन्हीं दोनों प्राणियों ने शतरंज के वज़ीर की रक्षा में अपने प्राण दे दिए। और इस प्रकार से कहानी जो है करारे व्यंग के साथ इसी बिंदु पर समाप्त हो जाती है।